हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूजन में हो कॉलेज को लेकर के कि सर समझ में नहीं आ रहा कौन सा बढ़िया कॉलेज है, किस में एडमिशन ले लूं। तो बच्चों, थोड़े ही दिन पहले ना मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ओल्ड एनआईटीज में जो नॉन सीएस ब्रांच है उसको कंपेयर किया था स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की सीएस ब्रांच के साथ। ठीक है, तो बच्चों उसके नीचे ना आपने कमेंट में काफी बच्चों ने पूछा कि सर मुझे एसएसटी यानी कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए, डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि इसके अंदर क्या प्लेसमेंट रहता है, क्या इंटर्नशिप रिकॉर्ड है, क्या इसका करिकुलम रहने वाला है। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एसएसटी के बारे में बताने वाला हूं। तो बच्चों, एसएसटी यानी कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको सीएस एंड एआई में कोर्स ऑफर करता है, जहां से पढ़ के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन में जॉब पा सकते हैं और अपना एक सक्सेसफुल करियर लीड कर सकते हैं। एसएसटी के जो फाउंडर्स हैं अंशुमन सिंह, वो खुद मेटा में काम कर चुके हैं। इसके अलावा अभिमन्यु सक्सेना ये fab.com में काम कर चुके हैं। दोनों ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एल्यूमिनाई हैं, जो कि इंडिया का एक टॉप कॉलेज है सीएस के लिए। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा बच्चों के स्केलर के ऑनलाइन प्रोग्राम से 2021 में अमेजॉन ने सभी आईआईटी से जो कंबाइंड हायरिंग हुई थी उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्लेस किया था स्केलर के ऑनलाइन प्रोग्राम से। तो ये बच्चों अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्केलर के करिकुलम के बारे में। करिकुलम जो है यहां का, यही एक्चुअल में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। आप सोच रहे होंगे कि आपको स्केलर के करिकुलम के साथ साथ पैरेलली एक डिग्री भी परस्यू करनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि स्केलर का जो करिकुलम है, इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो एक्चुअल में इतना वास्ट होगा, है ना, इतना डेप्थ होगा कि आप सारी चीजों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में ना, जहां पर दूसरी ओर आपको अलग अलग कॉलेजेस में बस बेसिक पढ़ाया जाता है, वहीं पर यहां पर आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनको करने के बाद आपको किसी भी डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अगर आप साथ में परस्यू कर रहे हैं तो, है ना बच्चों। जैसे फर्स्ट ईयर जो रहेगा वो आपका टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 तीन टर्म्स में रहने वाला है, 4-4 मंथ के होंगे। जैसे आपको फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, माइक्रो स्किल्स, मतलब जो आपका माइक्रो एमबी है, सॉफ्ट स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। फिर टर्म 2 में आपके ये नहीं को लेवल्स को बढ़ा दिया जाएगा, फिर टर्म 3 में और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो करिकुलम है वो एकदम वास्ट है और आपकी हेल्प करेगा आपकी डिग्री को परस्यू करने में पैरेलली। यहां पर आप डे 1 से ही चैट बोट्स, जो आप देखते हैं अलग अलग कंपनीज के लिए चैट बोट्स यूज होते हैं, तो आप चैट बोट्स बनाना सीखोगे, जैसे कि स्विगी, जोमेटो। आप सीखेंगे कि भाई फेक न्यूज डिटेक्टर, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स किस तरीके से डेवलप किया जाए। इसके अलावा आप पहले दो सालों में आपको डीएसए, फुल स्टैक डेवलपमेंट, शेल स्क्रिप्टिंग, फ्रंट एंड टेक सॉफ्ट स्किल्स आपको जो है सिखाई जाएंगी। थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होगा, जैसे कि एआई, एमएल, एल्गोरिथम ट्रेडिंग एटसेट्रा। फोर्थ ईयर में जब आप जाएंगे तो आपको एक साल का इंडस्ट्रियल इमर्शन दिया जाएगा, सो दैट आप सीखें कि एक्चुअल में इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। आप खुद का स्टार्टअप जो है बना सकते हैं, यहाँ पर खुद के स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 सालों का आपका जो करिकुलम है वो रहने वाला है। यहाँ पर आपको जानकर खुशी होगी कि आईआईटी मद्रास ने जो है आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहां के स्टूडेंट ना आईआईटी मद्रास के लिए भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एआई टूल्स बनाते हैं। तो ये एकदम आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन जो एक्सपोजर है वो होने वाला है। जब आप कुछ भी करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अगर स्केलर की हम बात करें ना, तो यहाँ की एक्सेप्टेंस रेट 3.7% है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि भारत के अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं और उनका सिलेक्शन रेट कितना है भाई, 3.7%। तो ऑलरेडी जो बच्चा यहाँ पर आ रहा है ना, वो अपने आप में एक अचीवर है। अब ऐसे बच्चों के साथ आप रहोगे, कंपीट करोगे, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे। इसके बाद ना, अगर मैं बात करता हूं यहाँ की फैकल्टीज की, तो एसएसटी का जो कोर माइंडसेट है वो ये है कि भाई इनको इंजीनियर्स ऐसे बनाने हैं जैसे डॉक्टर्स बनते हैं। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर्स जब पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं एमबीबीएस में, तो वो एक्चुअल हॉस्पिटल में रह करके प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा ही इंजीनियर्स यहाँ के जो बनते हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं, खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं,
खुद स्टार्टअप में काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एक अच्छे इंजीनियर बन करके निकलेंगे। अगर फैकल्टीज की बात करूं ना यहाँ की, तो यहाँ की जो फैकल्टीज हैं वो खुद एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनी गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, उबर में एक्स इंजीनियर्स रह चुके हैं। तो उनका माइंडसेट जैसा है वही माइंडसेट जो है वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं। उन्होंने खुद ने एक्चुअल में प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो वही आप भी बनाएंगे, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो टॉप लीडर्स विजिट करने आते, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो भी विजिट करने आते हैं कैंपस विजिट के लिए। जैसे आप देख रहे हैं अरविंद नीलकांतन, ये को क्रिएटर है चैट जीपीटी 3 और 4 के, जो कि ओपन एआई है, करेंटली वर्किंग ऑन गूगल डीप माइंड, ये गूगल डीप माइंड में भी वर्क कर रहे हैं। जैकब सिंह, एक्स सीटीओ ब्लिंकिट, है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसके अलावा राजन आनंदन गूगल, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जो टॉप लीडर्स हैं ये यहाँ पर कैंपस विजिट के लिए आते रहते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, मेंटोरशिप देते हैं। तो ये काफी बढ़िया है। यदि मैं प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप डेटा की बात करूं तो एक बच्चे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस पर ध्यान भी देना चाहिए। बच्चों, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट बैच है वो भी 3rd ईयर स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक आते आते ना 96% बच्चे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, और जो हाईएस्ट इंटर्नशिप जो स्टाइपेंड बच्चे को मिल रहा है ड्यूरिंग इंटर्नशिप, दैट इज 2 लाख पर मंथ, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी है। स्टाइपेंड 2 लाख पर मंथ, जो कि बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है बच्चों। एवरेज जो स्टाइपेंड है यहां से, दैट इज 31,264। एवरेज स्टाइपेंड आप समझते हैं, इंटर्नशिप जब करते हैं तो जो हमें अमाउंट मिलता है उसकी बात करी जा रही है। ये एवरेज सभी बच्चों का इतना है, हाईएस्ट 2 लाख पर एनम पर मंथ की बात यहां पर की जा रही है। ये कानन है। कानन की स्टोरी आपको यहां पर एसएसटी के होम पेज पर, वेबसाइट पर जाकर के पढ़ने को मिल जाएगी। इन्हीं का स्टाइपेंड जो है 2 लाख पर मंथ इनको अभी मिल रहा है। ये अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं सिंगापुर में। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, उनमें बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। स्विगी में चरणजीत जो है इंटर्नशिप ले रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि यहां पर आप जो बच्चा देख रहे हैं ये स्केलर का ही बच्चा है, और ये एप्पल में इंटर्नशिप कर रहा है, और वो भी कहां पर, भारत में नहीं, बाली में ये इंटर्नशिप ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अलग अलग कंट्री, सिंगापुर, बाली, जर्मनी में जाकर के बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो अभी इनका जो फर्स्ट बैच है ना, कैंपस से ये पास आउट नहीं हुआ है, बट इनका जो पेरेंट कंपनी है जो कि 10 साल पुरानी है ना, वहां से बहुत बहुत सारे बच्चे जो है ये अच्छा बहुत शानदार पैकेज लेकर के जो है पास हुए हैं। इनका 25% लर्नर्स जो है यहां से इनको जो पैकेज मिला है, दैट इज 48 लाख पर एनम, और जो एवरेज पैकेज है दैट इज 25 लाख पर एनम, जो कि काफी शानदार है ना। बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात की जाए तो स्केलर आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकती है, बिकॉज यहां पर 1 करोड़ रुपए का स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड होता है। यहां पर आपको एक्चुअल फाउंडर्स जो कि गूगल, फेसबुक में एक्स लीडर्स रह चुके हैं, इंजीनियर्स रह चुके हैं, वो आपको गाइड करते हैं। यहां पर ऑलरेडी 10 से ज्यादा जो स्टार्टअप है एसएसटी की लैब में चल रहे हैं, है ना, लोग काम कर रहे हैं उस पर, और ये सभी स्टार्टअप्स स्टूडेंट्स लीड होते हैं। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली नियो सैपियंस करके, जो कि एआई टैग बना रहे हैं, इन्होंने स्टार्टअप जो शार्क टैंक इंडिया से फंडिंग उठाई थी, इनका स्टार्टअप भी एसएसटी के लैब में ही चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी डेटा है बच्चों। इसी तरीके से ना एसएसटी के अंदर शार्क टैंक के जैसे ही इवेंट्स होते हैं, सो दैट बच्चों को एक पुश मिल सके, एक एनवायरनमेंट मिल सके एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। डिग्री की अगर मैं बात करता हूं ना, तो आपके पास यहां पर कई सारे ऑप्शन हैं। मतलब एसएसटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पैरेलली एसएसटी में जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ पैरेलली आपको एक बीएस डिग्री करनी होती है ना, मतलब बैचलर ऑफ साइंस। बीटेक डिग्री नहीं है, बीएस डिग्री है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो बिट्स पिलानी से आप बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप आईआईटी मद्रास से बीएस कर सकते हैं डेटा साइंस में, ठीक है। 3rd ईयर के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 4th ईयर में बीएससी ऑनर्स करें, या फिर आप 4th ईयर में चाहें तो वुल्फ यूनिवर्सिटी, जो कि यूरोप बेस्ड यूनिवर्सिटी है, यहां से भी मास्टर्स कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ का जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, करिकुलम इतना एडवांस है कि आपको इनके एग्जाम्स को पास करने में जरा भी अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारने होंगे। आप जो यहाँ पर पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसमें ही आप इन सारे एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। हायर स्टडीज की बात करूं तो एसएसटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो उनको चाहे एमबीए करना हो या पीएचडी करनी हो या फिर एमएस करना हो, सभी के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको एग्जाम्स जैसे कि जीआरई, जी मैट या गेट जैसे एग्जाम देने हो तो आप उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। बच्चों अगर मैं कैंपस की बात करूं ना, तो यहां पर आपको एक छोटी सी लिमिटेशन लग सकती है कि भाई ये जो स्केलर का जो कैंपस है ना, वो उतना वास्ट नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी ना एक सोची समझी गई प्लानिंग है। प्लानिंग आप कुछ यूं मान सकते हैं कि भाई बेंगलोर जो है ये सीएस एंड आईटी के लिए हब है, बिल्कुल ठीक है, और नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बढ़िया लोकेशन कुछ और नहीं हो सकती। तो बेंगलोर में आपको ये जो लोकेशन मिल रही है ना, ये आपके लिए बेस्ट है। यहां पर फ्रीक्वेंटली टॉप टेक लीडर्स जो है आते रहते हैं, तो इजी एक्सेस हो जाती है सभी के लिए, इसलिए यहां का जो कैंपस है वो छोटा रखा गया है। बच्चों यहां पर कई सारी लैब्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एआर वीआर लैब हो गई, रोबोटिक्स लैब हो गई, ड्रोन लैब हो गई। इनफैक्ट यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने एप्पल विजन प्रो के लिए तक जो टूल है वो डिजाइन कर दिया है। कई सारे इवेंट्स भी होते हैं, जैसे नवंबर में इनका इवेंट होता है युगांतर। कई सारे फ्लैगशिप इवेंट हैं जैसे कि राइज अप फॉर फ्रेशर्स। इसके अलावा अभी रिसेंटली जीरोधा की सबमिट हुई थी, यहाँ पर अंडर 25 सबमिट हुई थी। तो कई सारे इवेंट्स जो है यहाँ पर चलते रहते हैं। जो लीडिंग नेम्स है ना टेक स्पेस में, उनके साथ टाई अप करते रहते हैं, जैसे कि जीक्स फॉर जीक्स, हैक विद इंडिया फॉर हैकाथॉन। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्केलर जो है वो ओनली इंस्टीट्यूशन है जिसने बेंगलोर में एप्पल स्विफ्ट कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। तो बढ़िया आपको यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बाकी क्लब्स की बात की जाए तो काफी सारे क्लब्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, जैसे कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एआईएमएल क्लब। इसके अलावा आप चाहें तो जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में है, ई सेल में है, तो आप कई सारे क्लब्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल टर्फ आपको मिल जाएगा। आप इसके अलावा कई सारे स्पोर्ट्स के लिए जो भी आपको टर्फ चाहिए वो सब यहाँ पर जो है मिल जाए। काफ़ी सारी फ्रीडम है। एक ही ब्रांच के बच्चे हैं तो आप आराम से जो है बहुत अच्छा आपको माहौल मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये इनके कैंपस के बारे में एक मोटी मोटी बातें हो गई। मैं चाहूँगा कि भाई आप एक बार खुद से विजिट भी करो, आसपास लोगों से जानो, सीनियर से पूछो, ठीक, और उसके बाद जो है आप खुद से डिसीजन भी ले सकते हैं। बच्चों यहाँ की अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इनकी जो अराउंड लगभग जो फीस है ना, अप्रॉक्स दैट इज 25 लाख फॉर 4 ईयर। 4 सालों के लिए लगभग 25 लाख रुपए फीस है इनकी, ठीक है, जो कि कुछ बच्चों के लिए काफी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन बच्चों जब कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको प्रीमियम फैसिलिटीज देता है तो फीस अपने आप ही उसकी ज्यादा हो जाती है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो तो आपको इसका रिटर्न भी बहुत अच्छे से मिलेगा। बच्चों जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें तो उसके बारे में जरूर से आप उसके कैंपस को विजिट करो, उनके सीनियर से पूछो, आपस में जो है जितना हो सकता है ना उसके बारे में रिसर्च करो। मैंने कह दिया, मेरी बात को आपने सुना समझा, लेकिन भाई 4 और एक्स्ट्रा लोगों से सुनिए, समझिए, वहां के एक्चुअल स्टूडेंट से मिलिए, तब जाकर के आप कोई भी डिसीजन लीजिए बच्चों, है ना। ये मेरी बात है, इसको जरूर से आप ध्यान रखेंगे। स्कॉलरशिप की बात करी जाए तो स्कॉलरशिप जो है ये 100% स्कॉलरशिप तक मिल जाती है यहाँ पर, जो कि मेरिट बेस्ड या फिर नीड बेस्ड होती है। बैंक वगैरह के साथ भी इन्होंने टाई अप करके रखा है सो दैट ये डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए इजीली अवेलेबल हो जाए बच्चों, ठीक है। यदि मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं ना बच्चों, तो सिलेक्शन प्रोसीजर ये किस तरीके से आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए ना आपको इनका जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, एनसेट, वो देना होगा। अभी जुलाई में जो एनसेट है ये आपका 13 जुलाई को होने वाला है, 13 जुलाई को होने वाला है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है दैट इज 12 जुलाई, और आप 12 जुलाई रात को 12 बजे तक कर सकते हो। मैं तो कहूंगा भाई आप अभी इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। एनसेट का जो रिजल्ट आएगा दैट इज 15 जुलाई को आएगा। इंटरव्यू होगा इसके बाद, तो इंटरव्यू की जो डेट है दैट विल बी 16 जुलाई और उसके आगे तक, और फाइनल जो है 24 तक आपको पता पड़ जाएगा जो फाइनल ऑफर जो रहने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप जो है आप सीधे इनकी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको थोड़े से ना उसके बारे में बता देता हूं टेस्ट में क्या पूछा जाता है। तो पहले तो ना आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी 20 ईयर्स या 20 से कम आपकी एज होना चाहिए जो 1 जुलाई तक, ठीक है। और आपने अगर मैथ्स लिया है तो बढ़िया है, ठीक है। दूसरी बात जो है ये है कि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने नहीं
भी जो है आपको पढ़नी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, सिर्फ मैथ्स, मैथमेटिक्स और आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है ना, वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप बढ़िया से कर सकते हो। ये 120 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग जो है पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है आप पहली चीज घर से टेस्ट आप ये दे सकते हो, उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अब भाई इस प्रोसेस में जो है ये 7 से 10 दिन के बाद आपको जो है पता पड़ जाएगा आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। सिलेक्शन रेशियो काफी कम है, मैं तो कहूंगा 3.7% यहाँ का सिलेक्शन रेशियो है। तो जो भी बच्चे निकलेंगे ना वो क्रीम निकलेंगे। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आप जो compete कर रहे हो, क्वालिटी ही आपको वहां पर जो है फाइनली मिलेगी। कोई कोटा सिस्टम नहीं है ना, तो प्योरली फेयर जो है गेम होने वाला है। तो आप ये आपके सिलेक्शन प्रोसीजर ये मैंने आपको बता दिया है। बच्चों अगर मैं पर्सनल फीडबैक की बात करूं ना, तो मैंने एसएसटी के बारे में काफी पढ़ा, समझा, जाना। तो मैं बस ये बोल सकता हूं कि एसएसटी पूरी तरीके से स्किल्स पर काम आपको कराएगा। ठीक है, आप एक्चुअल में इंडस्ट्री का जो पेस है उसके हिसाब से सीखेंगे, आप टॉप मेंटर्स के अंडर जो है काम करेंगे, आप एक्चुअल में जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है चीजों को समझेंगे, जानेंगे, आप खुद के स्टार्टअप्स बिल्ड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी के लिए ना आप एनसेट दे दो। ठीक है, अप्लाई कर दो, क्वालिफाई कर लो, जाओ एक बार कैंपस को वहां पर जाकर के विजिट करके देख के आओ, उसको फील करके आओ, आपको लगे तो जरूर से एडमिशन लेना। बाकी मेरे हिसाब से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए एकदम बेस्ट होने वाला है जो कि टेक को लेकर के आप एकदम सीरियस हैं, आपको आईआईटी में सीएस नहीं मिल रहे हैं, एनआईटी में सीएस नहीं मिल रही है, बढ़िया, तो आप एसएसटी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बाकी सारी बातें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स पढ़े हैं, कुछ हम यहाँ पर वीडियोज़ में प्ले कर देंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को समझ पाना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, आपके सवालों का जवाब मैं जरूर से दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू अलॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।